शांति आज 9/11/2024 9 नवंबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने। शिव बाबा तुम्हें आया है भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? जो बाबा के ज्ञानवान बच्चे हैं वो कौन से चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर विनाशी है, ये शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब ये मेरा अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। ये आंखें शरीर में हैं, लेकिन उनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। शिव बाबा आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र माना आत्मिक स्मृति में हमें आत्मिक बताते हैं कि हम आत्मा है, शरीर को चलाने वाली शक्ति में आत्मा हूँ। वह भी जब तक अब शिव बाबा को भी शरीर का आधार लेना पड़े, वो तो निराकारी है, तो वो ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर तब हमें पढ़ाते हैं। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे ही सदा करते रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है, स्वयं को स्वयं ही बदलना है। 100 का परिवर्तन स्वयं का परिवर्तन करना है। थोड़े समय के सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा, शिव बाबा और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया था, अभी ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आया है, तो दोनों ही याद आने चाहिए। ब्रह्मा बाबा का शरीर का आधार लेकर शिव बाबा आया है, तो दोनों को ही याद करना है। वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए ये निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय कम तो नशा कम, इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, कभी बाबा पे बहुत निश्चय हुआ, कभी निश्चय नहीं हुआ। अविनाशी परमात्मा है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। अविनाशी परमात्मा है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन है, शिव बाबा के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। शिव बाबा के प्रेम की, शिव बाबा के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कैसी भी समस्या हो, कोई भी विघ्न हो, माया का कोई भी विकार वो आपके सामने ठहर नहीं सकता, क्योंकि बाबा के प्यार की छत्र छाया आपको सदा अनुभव होती रहेगी। आज की मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर प्रेम की सागर आत्मा हूँ। क्रोध के विकार को जीतने के लिए, शुभ भावना शुभ कामना के संस्कार को बढ़ाने के लिए ये सम्मान बहुत अच्छा है। मैं मास्टर प्रेम की सागर आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए प्रेम के सागर शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं शिव बाबा के समान निराकार स्वरूप में स्थित प्रकृति के मध्य आत्मा अपनी देह रूपी डाली से उड़कर जा रही हूँ परम धाम, अपने प्यारे पिता शिव बाबा के पास। मुझ आत्मा के चारों ओर अनंत आकाश है। मैं इस अनंत आकाश में उड़ती हुई आत्मा छोटे छोटे बादलों के बीच से गुजरती हुई धीरे धीरे अपने प्यारे पिता के पास, अपने घर
शांति धाम जा रही हूँ। मैं आकाश से इस धरा को देखते तो सुंदर फूल, झील और झरनों से भरा ये दृश्य, ये देवभूमि, ये भारत की दिव्य भूमि मुझे बहुत अतिशय प्यारी लग रही है। मैं इस अवर्णीय सौंदर्य को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। मैं आत्मा अपनी इस सुंदर पावन भूमि भारत को, इसकी सुंदरता को निहारने के बाद धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही हूँ। अब सूक्ष्म बतन से प्रवेश कर मैं आत्मा इसे सूक्ष्म बतन ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरी को पार करते हुए धीरे धीरे अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश करती, जहाँ मेरे प्यारे पिता ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाते जा रही हूँ और मैं उनके किरणों में समाते समाते एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ